हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने जिंदगी में। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन टॉपिक हमारे पास है नेस्टेड फंक्शन। इस पर हम आज डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट वीडियो में हमने इस बारे में डिस्कशन किया था कि काउंसिल ने अपना स्पेसिमन सैंपल पेपर अपलोड कर दिया है अपने पोर्टल पर, और आपको इसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने कल दिया था। और इस वीडियो में आपको ये बताया गया था कि किस तरीके से आप अपने स्पेसिमन सैंपल पेपर को सब्जेक्ट वाइज डाउनलोड कर सकते हो। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वो वीडियो का लिंक भी आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काइंडली आप देख लें, जल्दी से डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस शुरू करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टाइप होगा आपका एग्जाम में, ये आपको पता है। और एग्जाम होने वाला है नवंबर, जो कि आपका बहुत नज़दीक है। अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होगा डेफिनेटली। और बहुत बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन्स भी रहता है, क्या होगा सर ऑनलाइन एग्जाम में, स्कूल से होगा कि घर से होगा? तो भाई देखो, बात ऐसा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये एग्ज़ाम घर से ही होने का चांसेस है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। अगर स्कूल जा करके ही आपको एग्ज़ाम देना है या फिर मोबाइल लेके जाना है स्कूल, तो ये एक तरह का ऑफलाइन एग्जाम ही हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अगर हाँ पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, उस वक्त तक देखते हैं कि सच सिचुएशन नॉर्मल है, तो हो सकता है स्कूल जाकर एग्जाम देना पड़े। बट अभी तक के लिए ये जानकर रखिए, ये चांसेस है कि आपको घर से ही एग्जाम देना होगा ऑनलाइन के थ्रू। ठीक है, तो ये तो था कुछ जरूरी डिस्कशन। अब हम बात करते हैं नेस्टेड फंक्शन के बारे में आज के इस वीडियो में। तो समय को बिना बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन, जहां हम लोग बात करेंगे नेस्टेड फंक्शन के बारे में। जब बात आता है नेस्टेड का, तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि सर नेस्टेड मतलब शायद वो लूप वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पर हम लोग नेस्टेड लूप के बारे में पढ़े थे। फिर हमने इफ में ही पढ़ा था, इफ कंडीशन, नेस्टेड इफ। बिल्कुल, आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो सही है। नेस्टेड का मतलब होता है फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन के अंदर अगर हम दूसरा फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फिर वो जो प्रोसेस होने वाला होगा उसे हम लोग कहेंगे नेस्टेड फंक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि नेस्टेड फंक्शन का प्रोसेस कैसा होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लास है और क्लास का नाम आपने रखा है नेस्टेड, और इस क्लास में आपने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जैसे कि इंटीजर टाइप के हैं a, b, c, और कुछ डबल टाइप के वेरिएबल आपने लिए हैं, सपोज डबल s, AR। ठीक है, ये आपका कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि हमने इंस्टेंस वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर किया है। क्योंकि मैंने इसमें स्टैटिक यूज नहीं किया, दैट इज वाई ये इंस्टेंस वेरिएबल है। इसके बारे में हमने अलग वीडियो में बात कर रखा है। अच्छा, मैंने इंस्टेंस वेरिएबल जब डिक्लेयर कर दिया, अब मुझे क्या करना है कि एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना होगा जहां पर हम इन सारे ए बी सी जो है इनके अंदर वैल्यूज को स्टोर कर सकें। बाय द वे, आपको मैं बता दूं कि जो मैं फंक्शन क्रिएट कर रहा हूं, यानी क्लास जो बना रहा हूं, इसमें ये क्लास किसके लिए है? एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ए बी सी 3 साइड चाहिए होंगे, और एक एस नाम का वेरिएबल लिया है सेमी पेरीमीटर के लिए, और ए आर लिया है एरिया को फाइंड करने के लिए। जो जो बच्चे अभी क्लास 10th में हो, उन्होंने हेरोन्स फार्मूला के बारे में पढ़ा होगा, जहां पर एक स्केलेन ट्राइंगल का एरिया हम लोग फाइंड करते हैं हेरोन्स फार्मूला के हेल्प से। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करता है। यहाँ पर फंक्शन हमारा होगा void get data, void get data, या फिर void input आप ले सकते हो। और इसके अंदर में सपोज हम ले लेते हैं a = 2, b = 3 एंड c = 4। हमने 3 डेटा को एक्सेप्ट कर लिया। चलिए, अब जब डेटा एक्सेप्ट हो गया है, तो अब हमारा काम क्या बचता है? हमारा काम बचता है कि हम सेमी पेरीमीटर को पहले फाइंड करें, क्योंकि आपको पता है कि जो एरिया का फॉर्मूला है बाय हेरोन्स फॉर्मूला, तो वो ऐसा है कि s = पहले आपको कि एरिया इक्वल टू होता है √s × s - a, s - b, s - c, जहां पर s क्या है? s इज द सेमी पेरीमीटर, उसका फॉर्मूला हो जाएगा a + b + c /
2। तो मुझे देखो इस एरिया को अगर कैलकुलेट करना है तो ए बी सी चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। बट ये जो एस है, एस इज अ सेमी पेरीमीटर, जो कि मुझे कैलकुलेट करना होगा पहले। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और वो फंक्शन में हम अपने सेमी पेरीमीटर को कैलकुलेट करने वाले होंगे। ठीक है, तो मैं जो फंक्शन क्रिएट करूँगा वो एक डबल टाइप का फंक्शन क्रिएट करूँगा और इसका मैं नाम रखूँगा सेमी। ठीक है, आप बोलोगे डबल क्यों रखा आपने, क्योंकि ये फंक्शन कुछ वैल्यू को रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डबल टाइप का बनाया है। और इसके अंदर में सपोज कर लो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डबल टी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो इस टी के अंदर में क्या स्टोर होगा, इस टी के अंदर में स्टोर होगा सेमी पेरीमीटर का वैल्यू, और उसे मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न टी। ये रिटर्न करेंगे कहां पर, जहां से इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, ये जो टी का वैल्यू है वहीं पर रिटर्न होगा। तो मैं इस सेमी पेरीमीटर के वैल्यू को कहां से कॉल करूंगा, देखो अगर देखते हैं, मैं यहां पर एक फंक्शन अलग से क्रिएट कर रहा हूं वॉइड टाइप का, एरिया नाम का, और यहां पर मैं एस इक्वल टू लिखने वाला हूं सेमी पेरीमीटर। तो अच्छा, सेमी पेरीमीटर तो मैंने लिया नहीं है, मैंने लिया है सेमी, तो मैं लिखूंगा ओनली सेमी एंड सेमीकोलन। इससे क्या होगा कि ये फंक्शन जो है वो एरिया नाम के फंक्शन के अंदर में कॉल हो रहा है, राइट। तो जब एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन कॉल होता है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। मैंने शुरू में ही बोला है इसके बारे में। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन हमारा है, ये सेमी नाम का फंक्शन, ये ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 कर रहा है, दैट मीन्स कि सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहा है, और ये सेमी पेरीमीटर का वैल्यू टी में स्टोर हो रहा है, और टी को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न होगा जब ये टी, तो कहाँ आके स्टोर होगा, ये आके स्टोर होगा एस के अंदर में। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अभी आगे देखो, हमें एरिया निकालना है, तो ए आर इक्वल टू मैं लिखूंगा यहाँ पर मैथ डॉट एस क्यू आर टी, और ब्रैकेट में लिखूंगा मैं एस इंटू एस माइनस ए, फिर है मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी, फिर इंटू, फिर एस माइनस सी, और ये ब्रैकेट क्लोज। ए आर इक्वल टू मैथ डॉट एस क्यू आर टी, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब ये जैसे ही मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, तो मैं एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट करूँगा वॉइड टाइप का, और उसका नाम मैं रखूँगा डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले के अंदर में क्या करूँगा, मैं अपने एरिया के वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँगा। ठीक है, यानी कि एस ओ पी आइलैंड मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एरिया इक्वल टू प्लस ए आर, दैट्स इट। तो यहाँ पर मेरा जो ये पूरा क्लास मैंने क्रिएट किया, यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक क्लास है, जहाँ पर हम 3 इंस्टांस वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पर 2 इंस्टांस वेरिएबल लिए हैं, ए और बी और सी में हमने वैल्यू को एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पर एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया जो कि डबल टाइप का है, जो कि डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसमें सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, टी का वैल्यू यहाँ फाइंड किया, टी को मैंने रिटर्न किया, फिर इस सेमी नाम के फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ इस एरिया नाम के फंक्शन के अंदर से, जिसे हम लोग कह रहे हैं नेस्टेड फंक्शन। जैसे ये कॉल होगा तो ये टी का जो वैल्यू है वो आकर के स्टोर हो जाएगा एस के अंदर में, और फिर ये एस का वैल्यू यहाँ पर यूज होगा, और जो भी मेरा कैलकुलेशन होने के बाद एरिया होगा वो एरिया ए आर नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर फाइनली जब मैं डिस्प्ले को यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ एरिया इक्वल टू ए आर का वैल्यू को यहाँ प्रिंट करूँगा। ठीक है, फाइनली मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक मेन फंक्शन क्रिएट करना होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक है, और इसके अंदर में ये जो मेरा क्लास है नेस्टेड, इस नेस्टेड क्लास का मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ob इक्वल टू न्यू नेस्टेड। जैसे मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लिया हूं, तो अब मैं बारी बारी से हर एक फंक्शन को कॉल करूंगा। देखो कैसे, मैं लिखूंगा ob डॉट सबसे पहला फंक्शन गेट डेटा। ठीक है, अभी जो सेकंड फंक्शन है इसको मैं कॉल नहीं करूंगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑलरेडी वॉइड एरिया नाम के फंक्शन में कॉल हो चुका है, इसीलिए सीधा मैं लिखने वाला हूं ob डॉट एरिया। ठीक है, जैसे मैं वॉइड एरिया लिखूंगा तो वैसे ही क्या होगा कि ये एरिया नाम का जो फंक्शन है ये कॉल होगा, और ये जैसे ही कॉल होगा तो इसके अंदर में जो सेमी नाम का मैंने फंक्शन लिखा है ये भी कॉल हो जाएगा। इसीलिए मुझे इस सेमी नाम के फंक्शन को अलग से कॉल करने का जरूरत नहीं है। और लास्ट में मैं लिखूंगा ob डॉट डिस्प्ले, राइट, बस दैट्स इट। ये मुझे काम करना था, यहाँ पर मेरा मेन खत्म हुआ है, दैट इज माई क्लास।
अब ये पूरा जो प्रोसेस है ये कैसे वर्क कर रहा है, तो सबसे पहले हमारा जो ये जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरा ये वाला फंक्शन कॉल होगा। ये फंक्शन जैसे कॉल होगा तो मेरा जो ए बी और सी का वैल्यू है वो एक्सेप्ट हो जाने वाला है। यानी कि ए का वैल्यू सपोज मेरा यहाँ पर मेमोरी में 2 स्टोर हुआ, बी के मेमोरी में 3 स्टोर हुआ और सी के मेमोरी में 4 स्टोर हो गया। ठीक है, जैसे ये कॉल किया मैंने, ये एक्सेस हुआ और ये पूरा वैल्यूज अपना एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अभी इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो फंक्शन है ob.area ये कॉल होने वाला है। तो जैसे ये कॉल हुआ तो सबसे पहले s नाम का वेरिएबल के अंदर में कुछ स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा? s के अंदर में स्टोर होने वाला है इस सेमी नाम के फंक्शन को कॉल करने के बाद जो भी रिजल्ट रिटर्न होगा वो रिजल्ट s के अंदर में स्टोर होगा। तो जैसे ये कॉल होगा वैसे ये वाला जो मेरा फंक्शन है ये फंक्शन मेरा एक्सेस हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो जैसे ये कॉल होगा तो यहाँ पर मेरा डबल टी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कॉल होगा, मतलब कि कैलकुलेट होगा। तो देखते हैं t इक्वल टू क्या कैलकुलेट होता है। तो t इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो 4 3 7 2 9 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स 4.5 जो है ये t के अंदर में स्टोर होगा। और जैसे ही हम ये रिटर्न कर देंगे t को तो t चला आया कहाँ पर? s के अंदर में, तो s के अंदर में हो जाएगा 4.5। आई थिंक तुमको समझ में आ रहा है। जैसे इसके बाद हम लोग अगले लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर एरिया कैलकुलेट हो रहा है। तो math.sqrt ये पूरा एरिया कैलकुलेट होगा और जो भी एरिया का वैल्यू होगा वो आ जाएगा इस ar नाम के वेरिएबल के अंदर में। इसका काम यहाँ तक खत्म हो जाता है। इसके बाद जब नेक्स्ट हम लोग ob.display को कॉल करेंगे यहाँ पर तो फिर क्या होगा, ये वाला जो फंक्शन है ये कॉल होगा और फिर यहाँ पर हम एरिया के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो डिस्प्ले क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे मुझे आउटपुट क्या दिखेगा, आउटपुट दिखेगा एरिया का वैल्यू, दैट्स इट। जो मेरा एरिया का वैल्यू होगा वो एरिया का वैल्यू मुझे स्क्रीन पर दिखने वाला है। क्या ये सब मुझे स्क्रीन पर दिखेगा? बिल्कुल नहीं, ये सब तो बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है जो कि हमें दिखता नहीं है बट होता है सब। और जैसे ये मेरा कॉल हो गया, डिस्प्ले हो गया, दैट्स इट। इसके बाद मेरा प्रोग्रामिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि एक फंक्शन के अंदर में दूसरा फंक्शन को कॉल किया। यही प्रोसेस मुझे समझाना था, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फंक्शन। तो ऐसे आप क्यों करते हो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन को कॉल क्यों किया जाता है, इसका भी तो रीजन होना चाहिए। देखो बात ऐसा है कि मान लो कि इस सेमी पैरामीटर का रिक्वायरमेंट हर जगह बहुत जगह पर हो रहा है। मान लीजिए इस क्लास के अंदर बहुत जगह पर हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ट्राइंगल का, अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, अलग अलग ABC के लिए। तो मुझे हर बार ABC को सम करना होगा, डिवाइड बाई 2 करना होगा, सेमी पैरामीटर कैलकुलेट करना होगा। तो हर बार ये काम करने से बेहतर है एक बार मैंने कर दिया, अब जहाँ ज़रूरत है वहाँ कॉल कर लिया जाए, दैट्स इट। तो इससे क्या फ़ायदा होगा मुझे कि ये जो कोड लिखने का बार बार रिक्वायरमेंट था वो ख़त्म हो जाएगा। एक बार मैंने लिखा और हर जगह पर मैं उसको अब कॉल करके इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये इसका यूज़ है नेस्टेड फंक्शन का। तो आज की इस क्लास में इतना ही आपको समझाना था, जहाँ पर नेस्टेड फंक्शन हम देख रहे थे और उसका यूज़ को समझ रहे थे। आई होप आपको ये पूरा क्लास में बताया गया हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और मिलेंगे अगले क्लास में बहुत ही जल्द, जहाँ पर हम लोग कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।